नमस्कार। मिथ बस्टिंग मास्टरमाइंड एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। ये समय मेष राशि के लिए बहुत ही लकी समय है। इतना बढ़िया समय कभी कभी मिलता है। देखिए, जुपिटर आपके पराक्रम भाव में थर्ड हाउस से आपके भाग्य लॉर्ड को देख रहे हैं, तो वहीं से वो अपना नाइन्थ दृष्टि आपके लाभ भाव पे दे रहे हैं, तो मतलब आपका लाभ भी बढ़ रहा है, आपका भाग्य भी बढ़ रहा है। तो इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। जो 10th लॉर्ड है वो और 10th और 11th मतलब लाभ का लॉर्ड और कर्म का लॉर्ड दोनों जाके 12th हाउस में बैठे हैं। शनिदेव शनिदेव आपके कर्म स्थल के और लाभ स्थान के लॉर्ड हैं और 12th हाउस में बैठे हैं। तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आप या तो फॉरेन जा सकते हैं या फॉरेन से आपको इनकम या फॉरेन में नौकरी मिलने के आसार हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा समय है। आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं आपके ऊपर है, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आपके 5th हाउस में अंगारक योग जो बन रहा है, मंगल, केतु और राशि किसकी है? सूर्य की। तो तीनों अग्नि एक ऐसी ऊर्जा जिसको आपने कंट्रोल में करना है। आपकी क्रिएटिविटी फायर ना हो, क्रिएटिविटी को कंट्रोल में रखते हुए आपने यूटिलाइज करना है। कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इस समय, क्योंकि राहु सीधा दृष्टि डाल रहे हैं, तो भ्रमित होने का रिस्क है। मंगल है साथ में, तो आपको इस समय अपने रिश्तों को भी बचा के चलना है। अपनी वाइफ को, अगर अनमैरिड है तो गर्लफ्रेंड को इस समय बचा के रखना है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप समझिए, डिसिप्लिन आपके लिए जरूरी, कंट्रोल आपके लिए जरूरी और प्लानिंग बहुत ही जरूरी, क्योंकि इतना प्यारा समय अगर प्लान नहीं करेंगे तो आप इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय और होने वाला है जब 15 जून से सन आपके पराक्रम भाव में एंटर कर जाएंगे, तो गुरु आदित्य योग बनेगा यहाँ पे, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सारा समय आपको 9 जुलाई तक थोड़ा कंट्रोल में चलना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर 9 जुलाई तक अस्त रहेंगे। जुपिटर जैसे ही अस्त से बाहर आएंगे, आपके लिए गोल्डन टाइम बाहें फैला के खड़ा होगा, तो आपने उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ये आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक सबसे सही समय है। देखिए, इस समय केतु, मंगल, राशि किसकी है? सूर्य की। तीनों अग्नि है, और अग्नि में अगर कुछ भी डालेंगे स्वाहा हो जाएगा। अभी आपकी इच्छा है, आपने उस अग्नि को खाना बनाने में काम में लाना है या कुछ जलाने के काम लाना है, ये तो हमारे हाथ में है ना। ये डिसीजन आपका होगा। कैसे इस समय अगर आप अपने ईगो को, अपने क्रोध को अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो ये इससे अच्छा यज्ञ नहीं हो सकता। तो अगर आप इसको नहीं संभाल पाए तो सारा कुछ जो आपका गोल्डन टाइम है उसको आप खराब भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे लिए, आप सबके लिए रिक्वेस्ट है, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय मेरे हिसाब से सोने से पहले, क्योंकि हम लोग इतने बिजी हो गए, हमारे पास समय नहीं होता। तो जब आप बेड पे सो रहे हैं तो सोने से पहले मेडिटेशन कीजिए, और सुबह उठने के बाद आप बेड पे उसी समय उठते ही बैठ के मेडिटेशन कीजिए। ये एक बहुत प्यारा समय है। मेडिटेशन करने से आप सभी ग्रहों को शांत कर लेते हैं। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। भगवान का नाम लीजिए। याद रखिए, जब आप भगवान की शरण में चले जाते हैं तो बहुत चीजें अपने आप नलीफाई हो जाती हैं। तो ये अभी आप सबको इस चीज को याद रखना है कि भाग्य आपका चमक रहा है। 9 जुलाई से जुपिटर अस्त से बाहर आ जाएंगे, तो गुरु आदित्य योग, सन और गुरु का योग थर्ड हाउस से आपके पराक्रम को इतना बढ़ाएगा, तो आपकी अचीवमेंट्स
नई नई अचीवमेंट्स होंगी। अभी आप पे डिपेंड करता है आप अपने समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, इससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो मिलेंगे। और लाइक जरूर करते जाइए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।